लॉकडाउन के बीच मजदूरों के किराए को लेकर रेल मंत्रालय की चिट्ठी सामने आई। उठे कई सवाल। चिट्ठी में मजदूरों से पैसे लेने का जिक्र। कांग्रेस ने उठाया मुद्दा। रेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखी थी चिट्ठी। प्रवासी मजदूरों से टिकट का पैसा वसूल कर रेलवे को सौंपा जाए। रेलवे ने टिकट देने का जिम्मा स्थानीय प्रशासन को सौंपा। राहुल गांधी ने किया ट्वीट। एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से किराया वसूल रहा है तो दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ का चंदा दे रहा है। संबित पात्रा का राहुल गांधी पर पलटवार। गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि स्टेशन से कोई टिकट बेचा नहीं जाएगा। रेलवे 85% और राज्य सरकार 15% दे रहा है सब्सिडी। सोनिया ने प्रदेश कांग्रेस कमिटीज को दिया निर्देश। प्रवासी मजदूरों की करें मदद, रेल भाड़े का करें इंतजाम। प्रियंका गांधी ने भी किया ट्वीट। मजदूर राष्ट्र निर्माता है लेकिन आज वो दर दर की ठोकर खा रहा है। ये पूरे देश के लिए आत्म पीड़ा का कारण। प्रियंका ने लिखा, विदेश में फंसे भारतीयों को मुफ्त ला सकते हैं। नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ खर्च कर सकते हैं। रेल मंत्री पीएम केयर फंड में 151 करोड़ दे सकते हैं तो मजदूरों को यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का बयान। पीएम मोदी ने मजदूरों के लिए 1,70,000 करोड़ के पैकेज के साथ घर वापसी का किया इंतजाम। भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बताया गलत। विदेश मंत्रालय ने कहा, गिलगिट बाल्टिस्तान पर है पाकिस्तान का अवैध कब्जा। विदेश मंत्रालय ने कहा, पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा। लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानें खोलने की मिली छूट का दिखा असर। दिल्ली के तमाम ठेकों पर जुटी भीड़। लक्ष्मीनगर में शराब की दुकान के बाहर लंबी कतार। दिल्ली के गीता कॉलोनी में भी दुकानों पर जुटी भीड़। करोल बाग में शराब की दुकानों पर दिखी लंबी कतार। दिल्ली में कई जगह पर खुलते ही बंद हो गई शराब की दुकानें। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे थे पालन। दिल्ली के नरेला में शराब की दुकान की लाइन में खड़े लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। दिल्ली में लोगों में दिखा फिर से शराब की दुकानें बंद होने का डर। ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करते दिखे लोग। दिल्ली के गोविंदपुरी में महिलाओं ने शराब बिक्री का किया विरोध। धमकी दी, दुकान खुलने पर लगा देंगे आग। रेड जोन लखनऊ में भी खुली शराब की दुकान, लगी लंबी कतार। विशाखापट्टनम में भी शराब खरीदने के लिए लंबी कतार। चेन्नई में आज खुली मोबाइल, कपड़े और बर्तन की दुकान, जुटने लगे खरीदार। लॉकडाउन 3 में मिली छूट का दिल्ली के गाजीपुर मंडी इलाके में भी दिखा ट्रैफिक पर असर। ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में सुबह से शराब की दुकान के आगे जुटने लगे लोग, दिल्ली पुलिस ने हटाया। लॉकडाउन 3 में मिली छूट के बाद गोवा में आज खुले सैलून, हेयर कटिंग के लिए पहुंचे लोग। लुधियाना में भी आज नौकरी पर निकले लोग, बसों से किया सफर। राजस्थान के कोटा में फंसे 1200 छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची बिहार। बेगूसराय के बरौनी स्टेशन पर उतरे छात्रों को बसों में भेजा जा रहा है। आज से दिल्ली में खुले सभी सरकारी दफ्तर। जरूरी सेवाओं वाले विभागों में मौजूद रहेगा 100% स्टाफ। लॉकडाउन पार्ट 3 में दिल्ली में केंद्र की गाइडलाइंस के साथ छूट। निजी संस्थानों में 33% स्टाफ के साथ काम शुरू करने की इजाजत। दिल्ली में आज से शुरू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कृषि से जुड़ी गतिविधियां और कॉलोनी में स्थित दुकानें भी खुली। आज से निजी कारों के भी चलने की इजाजत। जरूरी सेवाओं के लिए ड्राइवर समेत 2 लोगों के पीछे बैठने की इजाजत। दिल्ली में आज से शादी में 50 लोगों की शामिल होने की परमिशन, लेकिन बंद रहेंगे मॉल, कॉलेज और सामाजिक जमावड़े वाले प्रोग्राम। यूपी में आज से खुलेंगी शराब की दुकानें। हॉटस्पॉट को छोड़कर ग्रीन और ऑरेंज जोन में बिक्री की अनुमति। यूपी के ग्रीन जोन वाले जिलों में बसों का भी होगा संचालन। 50% सीटों के साथ जिले की सीमाओं में चलने की होगी इजाजत। आंध्र प्रदेश में भी आज से लागू लॉकडाउन 3 की नई गाइडलाइन। सचिवालय में शुरू होगा काम। डायबिटीज और हार्ट के मरीजों को मिलेगी छूट। चेन्नई में आज से कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को मिल सकती है राहत। मजदूरों को निर्माण स्थल पर रखने की शर्त। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को ट्रेन से लाने की कवायद युद्ध स्तर पर जारी। केरल के त्रिवेंद्रम से झारखंड पहुंची 2 ट्रेन। देश में अब तक कोरोना के 42,533 केस, 1,373 लोगों की मौत। देश में अब तक 11,707 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ।
महाराष्ट्र में नहीं थम रही रफ्तार, 13,000 के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। कल से अब तक 27 लोगों की मौत। दिल्ली में 4500 के पार कोरोना पीड़ित, कल से अब तक 427 नए मरीज मिले। गुजरात में 5,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, 24 घंटे में 374 नए मरीज। मुंबई में 8,800 हुए कोरोना बीमार, कल से अब तक 21 लोगों की मौत, 24 घंटे में 449 नए मरीज। गुरुग्राम में कोरोना के 5 नए मामले, संक्रमितों में दिल्ली पुलिस का एक जवान शामिल, अब तक 72 लोग बीमार। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,000 के पार, इंदौर में वायरस ले चुका है 77 लोगों की जान। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 35 नए मरीज, अब तक कुल 701 संक्रमित। राजस्थान में अब तक 2,886 लोग बीमार, कल से अब तक 114 नए मामले, 71 की मौत। जयपुर में भी खुली दुकानें, बाजार में दिखे लोग। देश में लॉकडाउन के बीच यूपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे बैठक। नॉन अलाइड शिखर सम्मेलन, कोरोना वायरस से लड़ने के तरीकों पर होगी चर्चा। इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज को दी जाएगी वर्चुअल विदाई, 6 मई को जस्टिस दीपक गुप्ता के लिए आयोजित होगा समारोह। त्रिपुरा में बीएसएफ के 12 और जवान कोरोना पॉजिटिव, बीमारों की संख्या हुई 14। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, सम्मान समारोह में स्वास्थ्य कर्मियों के बीचों बीच आए नजर। बेंगलुरु में बिना मास्क वालों के कटे चालान, जुर्माने के तौर पर निगम के पास आए 93,000 रुपए। दिल्ली के कापसहेड़ा में एक ही बिल्डिंग में 58 लोग संक्रमित, 17 नए मामलों के साथ बीमारों की संख्या में इजाफा। कापसहेड़ा मामले में सत्येंद्र जैन का बयान, बोले सरकार से नहीं हुई चूक। दिल्ली में सीआरपीएफ पर कोरोना का कहर, 144 जवान वायरस की चपेट में। योगी सरकार का ऐलान, हंदवाड़ा में शहीद कर्नल आशुतोष के परिवार को 50 लाख और सरकारी नौकरी देंगे, जयपुर में अंतिम विदाई। पुडुचेरी में आज खुलेंगी फैक्ट्रीज, रेस्टोरेंट को भी सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत। गाजीपुर में 11 जमातियों समेत 24 लोगों को अस्थायी जेल में भेजा गया, 13 में से 5 जमातियों की रिपोर्ट नेगेटिव। प्रयागराज का नेशनल हाईवे सील, दूसरे राज्यों से आए 800 प्रवासी मजदूर एमपी यूपी बॉर्डर पर फंसे। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बड़ी कार्रवाई, जेसीबी लगाकर तोड़ी कच्ची शराब की भट्टियां, 300 लीटर अवैध शराब जब्त। महाराष्ट्र के अकोला में 50 लाख की अवैध शराब जब्त, आबकारी विभाग की कार्रवाई, दुकान मालिक गिरफ्तार। हरियाणा के अंबाला में सैनिटाइजर फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान। मुंबई से जौनपुर पहुंचा ट्रक ड्राइवर पॉजिटिव, ड्राइवर के गांव को किया जा रहा है सैनिटाइज। लॉकडाउन ने एमपी की नर्मदा को किया साफ, शोधकर्ता बोले पानी की गुणवत्ता हुई बेहतर। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट से 1180 छात्रों को रवाना किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का हुआ पालन। लॉकडाउन के बीच शादियों का सिलसिला जारी, हरदोई में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुई शादी। लुधियाना में दिल्ली हाईवे पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा, घर वापसी को लेकर कई वाहनों को किया क्षतिग्रस्त। यूपी के शामली में किसानों ने खुद बर्बाद की गोभी की फसल, खरीदार नहीं मिलने से खेतों पर चलाया ट्रैक्टर। पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट से एनआरआई का जाना जारी, कल भी सैकड़ों ने ब्रिटेन के लिए भरी उड़ान। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में मिला कोरोना का पहला मरीज, 1 मई को हुई थी तबीयत खराब। अमृतसर में नहीं दी जाएगी कर्फ्यू में ढील, डीसी बोले बढ़ते कोरोना के बीच संभव नहीं रियायत, अब तक 214 लोग संक्रमित। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शराब की होम डिलीवरी पर बीजेपी को ऐतराज, नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक ने कहा होम डिलीवरी से बढ़ेगी शराब की लत, बघेल सरकार सिर्फ पैसा कमाना चाहती है। कर्नाटक के कोलार जिले में लिकर शॉप मालिक ने की खुशी में पूजा, नजर के टीके के साथ बंद दुकान के सामने फोड़ा नारियल। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के चलने के बावजूद प्रवासी मजदूरों का साइकिल से पलायन, महाराष्ट्र के अकोला से पश्चिम बंगाल के लिए निकले। गुजरात के पाटन में 40 साल से चमगादड़ वाले घर में रहने को
मजबूर है एक बुजुर्ग महिला, अब गांव वालों को होने लगी है दहशत। गुरुग्राम के खो गांव में घर वापसी के लिए मजदूरों को खदेड़ने पर मची भगदड़। ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे थे मजदूर। आंध्र प्रदेश में आज से खुल जाएंगी शराब की दुकानें। सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक बेचने की इजाजत। नागपुर रेलवे स्टेशन पर यूपी के प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना। अधिकारियों ने ताली खाने के साथ ट्रेन में बिठाया। मई के महीने में हुई झमाझम बारिश से गुलजार हुई राजस्थान के अलवर की नदी। फर्रुखाबाद के आरएमएल अस्पताल से डॉक्टर दंपति का इस्तीफा। सीएमएस के उत्पीड़न को बताई वजह। जिलाधिकारी ने इस्तीफा नामंजूर किया। दिल्ली पुलिस ने मनाई आईपी एक्सटेंशन में रहने वाले बुजुर्ग दंपति की 50वीं सालगिरह। लॉकडाउन के बीच केक और गुलदस्ता दिया। आगरमालवा जिले में पुलिस वाले ने की डेयरी मालिक की बेरहमी से पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। मुरादाबाद के नागफली इलाके में पुलिस कर्मियों से फिर कहा सुनी। फ्लैग मार्च के साथ बढ़ाई गई सुरक्षा। ड्रोन से रखी जा रही है नजर। स्वर्गीय फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर की अस्थियां विसर्जित। बेटे रणबीर कपूर ने बनगंगा में बहाई अस्थियां। झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बर्थडे पार्टी में होती सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। वीडियो हुआ वायरल। कर्नाटक के कोप्पल में पुलिस वालों का शव के साथ डांस। महाराष्ट्र के अकोला में पूर्व मिलिट्री सैनिकों ने पुलिसकर्मियों का किया सम्मान। फूलों और तालियों के साथ की हौसला अफजाई। दुनिया भर में कोरोना के 35 लाख से ज्यादा संक्रमित। वायरस से 2,48,000 की गई जान। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 65,000 के पार। हर रोज 1,000 से ज्यादा मौत। इटली में अब तक 28,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। 2 लाख से ज्यादा संक्रमित। रूस में एक दिन में 10,000 से ज्यादा नए मरीज। अब तक 1,30,000 से ज्यादा संक्रमित। ब्रिटेन में कोरोना से 28,000 से ज्यादा मौत। कल से अब तक 4,000 से ज्यादा नए मामले।